द सीक्रेट लॉर्ड ऑफ स्क्रोचिंग समर पार्ट 5। तो पार्ट 5 हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर पार्ट 4 हमारा ख़त्म हुआ था। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फूरो किंग रियो की और उस बंदे के बीच में फाइट हो रही होती है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर बीच में एंट्री मारता है और हीरो की तरफ वो किंग रियो को बचाता है। वो आदमी जब देखता है कि उन दोनों की फाइट में किसी ने टांग अड़ा दी है तो गुस्से में वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों की फाइट में के बीच में आने की, क्या तुम मरना चाहते हो? आखिर हो तुम कौन और तुम यहाँ क्यों आ गए? उस बंदे की बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर ली किंग न्यू कहता है कि मेरा नाम ली किंग न्यू है और तुम यहाँ एक लड़की को बुली कर रहे हो। जब कोई किसी को बुली करता है तुम उससे देखा नहीं जाता और मैं उसकी हेल्प करता हूँ। यहाँ पर तुम फू किंग रियो को बुली कर रहे हो जो कि मुझसे नहीं देखा जा सकता और मैं तुमसे यहाँ फाइट करने के लिए आया हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम मुझसे फाइट करोगे, तुम जैसे गरीब और भिखारी जैसे इंसान मुझसे फाइट करने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि जो तुमने कपड़े पहने हैं वो भी तुमने किसी से मांग कर ही पहने हैं। ये सुनकर वहाँ के सभी आदमी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो सच में भिखारी है। सभी को इस तरह अपने ऊपर हंसता देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने जो कपड़े पहने हैं वो एकदम नए हैं और साफ सुथरे हैं। तुम लोग अंधे हो जो कि तुम लोग देख नहीं सकते कि ये कपड़े कैसे हैं। और तभी वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने हम दोनों की फाइट के बीच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो इसमें मेरी सिस्टर को दोष मत देना। ये कहकर वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपने हंटर से अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ली किंग न्यू उसके हंटर को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने मेरे कपड़ों के बारे में क्या कहा? क्या तुम अंधे हो? मेरे कपड़ों को देख नहीं सकते कि वो कैसे हैं? ली किंग न्यू की बातें सुनकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी ली किंग न्यू अपना पंच निकालते हुए बहुत जोरदार पंच उस आदमी को मारता है, जिससे कि वो दीवार पे जाकर धंस जाता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और उस बंदे के बॉडीगार्ड उसके पास जाते हुए कहते हैं कि मास्टर गू जो हैं वो उस यंग मैन के एक ही पंच को नहीं सह पाए और उसके एक ही पंच में मर गए। चलो चलकर हम इस चीज की रिपोर्ट मिस यान रैन को देते हैं ताकि वो इस चीज का बदला ले सके कि उनके भाई को उस यंग मैन ने मार दिया। सभी की बातें सुनकर डायरेक्टर यंग सेंग जैन कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हो गया और वह डरते हुए कहते हैं कि मैं इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर रहा हूँ कि ब्रदर ली ने जिसको अभी अभी मारा है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। जो हमारे सिटी लॉर्ड हैं उनकी कंक्यूबाइन का वो भाई था जिसको अभी अभी उनने मारा है। तो इस चीज का वो लोग बदला लेने जरूर ही आएंगे। और वह ली किंग न्यू को कहता है कि ब्रदर ली आप यहाँ से जल्द भाग जाएं, नहीं तो आपकी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है ली किंग न्यू भाग रहा होता है, लेकिन वहीं पर टाइम रुक जाता है और तभी उसे कुछ दिखता है जो कि ऑरा से बना होता है। और तभी वो देखता है कि वो सभी लोग जो उसके साथ थे वो सभी वहाँ नहीं होते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस ऑरा से बने हुए सेवेज बीस्ट को देखकर कहता है कि ये सेवेज बीस्ट तो एकदम मिस गू के फादर के रिफाइन किए हुए बीस्ट की तरह है। मिस गू के फादर ने जिस बीस्ट को रिफाइन किया है वो भी यही है। मुझे लगता है कि ये वही है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं इसको क्यों देख पा रहा हूँ? तभी हमें दिखाया जाता है वो जो सेवेज बीस्ट होता है वो ली किंग न्यू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ली किंग न्यू के माथे से लाइट निकलती है और उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सब मैं क्यों देख पा रहा हूँ और तभी उसकी पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर उसे कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें एक आई दूंगा जिससे कि तुम वर्ल्ड के मिस्ट्रीज को देख सकोगे, वर्ल्ड में जो मिस्ट्री छुपी हुई है तुम उसको देख सकोगे। तब हमारा मेन कैरेक्टर अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आप तो खुद ही अंधे हैं, तो आप मुझे वर्ल्ड के मिस्ट्री को देखने के लिए आई कैसे देख सकते हैं? और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे सच में वर्ल्ड के मिस्ट्रीज को देखने की आई दी है, जिसके कारण मैं वर्ल्ड में सारे मिस्ट्रीज को देख सकता हूँ और उनका पता लगा सकता हूँ। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास का जो टाइम रुका था वो सभी फ्लो होने लगता है और हमें दिखाया जाता है फू किंग रियो को जिसके फादर की जाग गए होते हैं और फू किंग रियो अपने फादर से पूछ रही होती है फादर क्या आप ठीक हैं? तब उसके फादर कहते हैं कि मैंने पता नहीं क्यों अपने आप ही रिकवर हो गया। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर उसके फादर अपना ऑरा अनलिस्ट करते हुए कहते हैं जो हमारे सेक्ट के एल्डर गू थे वो बहुत ही ज्यादा गद्दार निकले, उन्होंने हमारे सेक्ट से गद्दारी की
और सेक्ट की कुर्सी को हथियाने की कोशिश की। इस चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ। मैं इस चीज़ का बदला जरूर लूँगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गॉड है बुद्धा, उन्होंने खुद बदला ले लिया है। तभी हमें वू सिंह को दिखाया जाता है, जो कि अपने सेक्ट लीडर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और कहता है कि अगर हमारे सेक्ट लीडर ठीक ठाक होते तो जो अभी तक हमारे साथ कांड हो रहा था उसको करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जो मेरे ग्रैंडपा का फर्नेस था वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा हीट है। तब उसके ग्रैंडपा उसकी माइंड में आते हुए कहते हैं कि लियो टाइजी जो है वो अभी तक सिंगल है। तुम ऐसा क्यों कह सकते हो, क्योंकि वो तो अभी तक वर्जन ही है। यह लियो टाउजी के साथ कंपेयर करने के लायक है। यांग रियल फायर प्योर जो है वो सिर्फ लियो टाउजी को ही बिलोंग करती है। तब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फू किंग रियो के फादर को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट कर रहे होते हैं और उसको थैंक कर रहे होते हैं उसके फैमिली और क्लैन को सेव करने के लिए, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर ली किंग न्यू है उसने एक ही पंच में 5 स्टार वॉरियर को ढेर कर दिया और उसको मौत की घाट उतार दिया। हमारा मेन कैरेक्टर फू किंग रियो के फादर की ये बातें सुनकर कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। मैं उनको मार पाया क्योंकि वो लोग मुझसे कमज़ोर थे और आप लोग जो है उन लोगों से कमज़ोर थे। हमारे मेन कैरेक्टर ये बातें सुनकर फू किंग रियो के फादर जो होते हैं वो शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि लिटिल ब्रदर आप बहुत ज़्यादा हैम्बल हैं, और फिर अपने मन में सोचते हुए कहते हैं आखिरकार हम लोग इतना ज़्यादा वीक क्यों हों, और लुओ टाइजी जो हैं वो इस समय इस सिटी में ही प्रेजेंट हैं और उनके होते हुए हम लोग अपना कंपेयर उनसे कैसे कर सकते हैं। लुओ टाइजी जो हैं वन ऑफ द बेस्ट मास्टर हैं हमारे सिटी के, तो उनके साथ किसी का कंपेयर हो ही नहीं सकता उनकी पावर्स में। तब हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि अपने फटे कपड़े देखते हुए कहता है कि ये बहुत ही गलत हुआ। मिस गू ने जो मुझे कपड़े दिए थे मैंने उसको फाड़ दिया और लड़ाई करते समय मैंने ध्यान नहीं दिया और ये कपड़े फट गए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मिस फू किंग रियो हमारे मेन कैरेक्टर ली किंग न्यू के पास आते हुए कहते हैं कि तुमको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस चीज़ को दोबारा फिक्स कर दूंगी तुम्हारे लिए। इन दोनों को इस तरह क्लोज देखकर फू किंग रियो के फादर कहते हैं कि ये ड्रेस जो है जब मैं यंग था, ये ड्रेस तब की है जब मैं यंग था तो मैं इस ड्रेस को पहनता था, बड़ा होने पर ये ड्रेस मुझे शॉर्ट हो गई इसलिए मैंने इसको संभाल कर रख दिया। तभी हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर सेंग झाओ को, जो कि हंसते हुए कहते हैं कि जो हमारी मिस है उन्होंने अभी तक किसी को गिफ्ट नहीं दिया है, ये पहली बार है कि ब्रदर ली को हमारी मिस के द्वारा गिफ्ट मिला है। तभी हमें दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड को और उस औरत को जिसके की भाई को अभी अभी हमारे मेन कैरेक्टर ने मारा है, और वो दोनों आते हुए कहते हैं कि मर्डरर कहाँ है। दोनों को देखकर फू किंग रियो के फादर हंसने लगते हैं और हंसते हंसते उनको ग्रीटिंग करते हैं और कहते हैं कि सिटी लॉर्ड आप यहाँ कैसे आए, आपके यहाँ आने से हमारे धन्य हो गए भाग्य। तब सिटी लॉर्ड गुस्से में सेक्ट मास्टर से कहते हैं कि तुम्हारी जो लड़की है उसने मेरे फादर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ को किल किया है। तुम इस चीज में क्या कहना चाहते हो? क्या तुम इस चीज में कोई सफाई पेश करना चाहते हो कि तुम्हारे गर्ल ने इतना बड़ा कांड कर दिया है? और इसी के साथ हमारा ये पढ़े पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो कमेंट करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहते हैं कि मैं किसी और सीरीज को एक्सप्लेन करूं तो उसको कमेंट में लिख सकते हैं।